बच्चों, क्या आप भी गर्मी और बरसात के मौसम में मच्छर, मक्खी और छिपकली जैसी चीजों से परेशान हो? क्या हर दूसरे दिन आप भी इनसे छुटकारा पाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा रामबाण घरेलू उपाय जो ना सिर्फ इन सबको हमेशा के लिए घर से बाहर कर देगा, बल्कि आपके घर को खुशबूदार और ताजगी भरा भी बना देगा। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें ना तो कोई खर्चा है, ना ही कोई नुकसान। एक घरेलू रेमेडी से मच्छर, मक्खियां और यहाँ तक कि छिपकलियां भी भागकर चली जाएंगी। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। आज आप जानने वाले हो एक ऐसा सीक्रेट जिससे आपका घर हमेशा के लिए इन इंसेक्ट वाली परेशानियों से मुक्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करते हैं। बच्चों, चलते हैं इस घरेलू DIY को बनाने के लिए। यहाँ पर नींबू दिखा रही हूँ। नींबू मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो भी नींबू का जूस भी नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे नींबू के छिलके चाहिए, जिन छिलकों को अक्सर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो पहले तो मुझे नींबू का रस अलग से निकालना होगा, क्योंकि नींबू के रस को मैं स्टोर करके रख दूंगी शिकंजी के लिए, या आइस क्यूब बनाकर रख दूंगी। अब ये जो छिलके हैं, छिलकों में पानी डालकर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, एक लिक्विड बना लिया। वीडियो देखते देखते थक तो नहीं गए? तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चंपी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल। जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चंपी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। मैं आज आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। 2 इसलिए कि एक तो हम जो पोछा लगाते हैं रोज, उसमें एक ढक्कन डाल देंगे तो इंसेक्ट फ्री रहेगा हमारा घर, खुशबू बनी रहेगी हमारे घर में। एक वो कि अगर आप डरपोक हो या फौरन इन सब इंसेक्ट को, छिपकली को भगाना चाहते हो, तो एक स्प्रे जरूर बनाकर रखिए जिससे आपकी ये सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। तो हमने ये लिक्विड बना लिया। अब मैं आपको एक प्रिकॉशन के लिए बात बताती हूँ। जो भी बर्तन यूज करें ना, वो ऐसा यूज करें जिसे खाने में यूज नहीं करना। ऐसे बोल मेरे पास कम से कम 12 हैं। 1-2 बोल मैंने ऐसे लगा के रख दिया है जो मेरे खाने के काम में नहीं आता है। चम्मच वगैरह भी वो यूज करें जो डिस्पोजेबल आप फेंक दें। तो अब इसमें मैंने पहले डाला 1 चम्मच नमक को मिक्स किया। अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच मीठा सोडा डालते ही ऐसे फोम सा ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये तीनों चीजें रिएक्ट कर गई। अब इसमें चौथा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, वो है डिटॉल जो है आप डालेंगे तो और ज्यादा बढ़िया काम होगा। पोछा लगाने के लिए बहुत सारे केमिकल आते हैं, तो ये आपने केमिकल घर में ही बना लिया, जो कि आपको बहुत अच्छे से काम करके बताएगा। जैसे कि आप पोछा लगाते हैं, तो पोछा लगाने में आपको बहुत सारे फायदे इसको एक ढक्कन डालने से ही होंगे। जो नींबू है वो अपनी फ्रेग्रेंस देगा, नमक आपके घर की नेगेटिविटी को हटाएगा, मीठा सोडा बैक्टीरिया फ्री कर देता है हर चीज को, आपको बहुत हेल्प करेगा, वहां पर कोई मच्छर मक्खी नहीं आने देगा। और जो डिटॉल है वो बैक्टीरिया को तो पनपने नहीं देगा, और न उसकी फ्रेग्रेंस से कोई कीड़ा मच्छर मक्खी नहीं आएगा। तो बारिश के दिनों में ये बहुत ही पावरफुल है, आप इसे जरूर यूज कीजिए। जब भी पोछा लगवाएं, एक बाल्टी में आप 1-2 ढक्कन इसका डाल दें, जिससे आपको बड़ा आराम मिलेगा। और हाँ बच्चों, ऐसे ही असरदार घरेलू उपाय रोजाना सीखने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बेल आइकन को दबा देंगे तो उन्हें फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बारी आती है उस चीज की, जैसे कि घर में हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं, वैसे तो फ्रिज में रखते हैं, कुछ चीजों को हम बाहर बास्केट में रख देते हैं या किसी में भी रख देते हैं। उस समय होता ये कि छोटी छोटी मच्छर आ जाते हैं या मक्खियां भिनभिनाती हैं। तो आपको एक बढ़िया परफेक्ट तरीका बताती हूँ। विनेगर होता है ना, विनेगर, उससे आप जिस बास्केट में रखा है, साइडों से ना आप विनेगर लगा दीजिए। एक मच्छर नहीं आएगा, एक मक्खी नहीं आएगी फ्रूट्स के आसपास। तो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, वरना उस फ्रूट को खाने का मन ही नहीं करता है। आपने 2 चीजें तो समझ ली। तीसरी चीज आपको और बता देती हूँ। बारिश के दिनों में एक प्रिकॉशन लेने की सख्त जरूरत होती है कि जितने भी वॉश बेसिन है, जैसे मेरे यहाँ 4-5 बाथरूम है, तो सभी में मैं ये सिंक में 2-2 नेपथलिन की गोलियां जरूर डाल के रखती हूँ, जिससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो इसका फ्रेग्रेंस भी ठीक रहता है, मच्छरों को पसंद नहीं आता, तो मच्छर मक्खी नहीं आते। अब बारी आती है कि मैं आपको एक स्प्रे बना के बताती हूँ
जिस स्प्रे से आपका फायदा ये होगा, जैसे कि आपको छिपकली पर स्प्रे करना है, चींटियां हो रही हैं वहां पर आपको स्प्रे करना है, पौधों के आसपास, पौधों पे नहीं, गमलों के आसपास भी आप स्प्रे कर सकते हो, जिससे चींटियां ना आए, मच्छर ना आए, मक्खियां ना आए। हमें उसके लिए नेपथलिन गोलियां लेनी है 3 से 4। नेपथलिन जो गोलियां ली उसको कूटना है, पाउडर बनाना है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसको मिक्सी में डालूं, तो मैंने एक जिप लॉक में नेपथलिन की बॉल्स को डाल दिया और उसे मैं इस तरीके से धीरे धीरे खलबत्ते से कूट के उसका पाउडर बना रही हूँ। उसे मैंने उसी खराब वाले जार में डाला है, जो जार मेरे किचन में यूज नहीं होता। उसमें डाल दिया मैंने पानी, अब उसमें डाल दिया मैंने डिटॉल, बस और कुछ करना ही नहीं है। ये इतना बढ़िया स्प्रे बन गया। इससे आप स्प्रे करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। इस पूरे 3-4 महीने में जब तक बारिश है, आपको ये बहुत काम आएगा। तो जितना हो सके बच्चों, आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो खुश हैं ही, औरों को भी खुश होने दीजिए। बच्चों, कमेंट करके ये जरूर बताइए, आपके घर में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, मच्छर, मक्खी या फिर छिपकली। और मुझे ये जरूर बताइए, बहुत सारे लोग बहादुर होते हैं, छिपकली से नहीं डरते, लेकिन बहुत सारे लोग इतने डरपोक होते हैं कि छिपकली को देखने के बाद तो वॉशरूम में नहीं जाते। क्या आप उनमें से हैं? बताइएगा जरूर।